सब लोग अपने टीम या ग्रुप ज़्यादा फ्रेंड थे, बट आप इकलौते ऐसे इंसान थे जो आपके फ्रेंड नहीं थे, और फिर भी आपने काफ़ी अच्छा टास्क किया और शो में आपकी जर्नी जितना भी देखा जाए हमको तो बहुत पसंद आया। तो कहीं ऐसा कह सकते हैं कि आपके फ्रेंड भी नहीं थे, फिर सर्वाइव करना शो में थोड़ा डिफिकल्ट हुआ आपके लिए? हाँ बिल्कुल, बहुत डिफिकल्ट था ये शो, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोगों को देख के बड़ा मजा आ रहा होगा, बट यार 25 दिन के शो में मैं 23 दिन रह कर आई हूँ, और रोज एलिमिनेशन, एवरी डे यू हैव फेस्ड एन एलिमिनेशन एंड इट इज एन अलायंस गेम। आप टास्क वास्क चलो परफॉर्म कर रहे हो ठीक है, बट अगर अलायंस से आपके पास वोट नहीं है, आपके पास अलायंस नहीं है, so you're gone, you're out. So I'm very grateful to both the alliances because मुझे ढेर सारे वोट मिले आजू बाजू से, जैसे भी मिले पर मिले हैं, and I have been saved. So yeah, I don't have a reason to be ungrateful for that, right? कभी ऐसा लगा एक पॉइंट पे कि बस शो से निकलना है, ऐसा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, बस हुआ, ऐसा कोई फील Last हुआ? लास्ट में आफ्टर 20th डे मुझे वो फीलिंग आ गई थी दैट यू नॉट वेरी वांटेड इन द टीम, क्योंकि अलायंस से ज़्यादा प्रायोरिटी का गेम पूरा था। और मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी गेम थी अरीना में खेलना, और जब मेरी टीम मुझे अरीना में खेलने के लिए नहीं चूज़ कर रही थी, तो दैट्स वेयर आई वाज गेटिंग वेरी रेस्टलेस एंड दैट्स वेयर आई वाज फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। मुझे लग रहा था कि यार अरीना में खेलना ही तो मेरी गेम है, बाकी तो मैं पीठ पीछे लोगों के चुगली पुगली करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। तो आई रियली वांट टू प्ले, एंड दैट इज़ व्हाई मैं प्रिंस के पास भी गई बोलने के लिए, बट स्टिल आई थिंक ही चोज other people who didn't want to be in his team also. But that's okay. I respect his decision. मैं इतनी दूर तक, इतने 25 दिन के शो में 23 दिन भी रह कर आई हूँ, तो बिकॉज ऑफ माई अलायंसेस ऑल्सो, राइट? सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। जब भी आप घर से महल से बाहर आए और आपके खुद के एपिसोड देखे आपने, तो आपको कभी कहीं ऐसा लगा कि मेरा स्क्रीन टाइम कम था या मैं कम दिखी, ऐसा कुछ हुआ कि आप ज़्यादा किए और कम दिखे, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत कुछ ऐसा जो मैंने किया होगा जो नहीं आया है, जो मेरे कट्स नहीं लगे होंगे, मेरी प्लानिंग्स नहीं लगी होंगी। प्लानिंग्स इन द सेंस मेरी स्ट्रैटेजीज होती थी गेम्स को लेके, जहाँ पे मैं डिस्कस कर रही होती थी गेम्स। So yeah, there have been lot of times that I feel that my part of the thing was not shown. Yeah. और रियलिटी शो में ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि शो में रहने के लिए फेक रिश्ते बनाते हैं, तो क्या आपको लगा कि इस शो में बहुत लोग ऐसे जो शो में रहने के लिए फेक रिश्ते बना रहे हैं, फेक दोस्तियाँ कर रहे हैं, या आपसे भी फेक दोस्ती किए कोई ऐसा कोई था शो में, या रिश्ते बना रहे रहने के लिए शो में? शो में रहकर तो मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आई है कि लोग मेरे साथ फेक रिश्ते बना रहे हैं। शो के बाहर आके मैं देख रही हूँ यार, लोग बड़े दोगले हैं। सो या वो एक्सपीरियंस तो हुआ है मुझे बाकायदा। फेक रिलेशन यस, शो में बनाए हैं लोगों ने, और मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं फेक रिलेशन बनते हुए। तो ये अर्चना और फैजू के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या लग रहा है कि ये लोग की जोड़ी जो दिखा रहे हैं वो अच्छा है, या वो सिर्फ शो के लिए वो ऐसा कर रही है अर्चना? अर्चना ना एक एंटरटेनमेंट का बक्सा है ना? तो उसका और फैजू का जो है, उसको आप फेक या सही नहीं बोल सकते, वो एंटरटेनमेंट के लिए, दैट इज प्योरली टू एंजॉय। सो सिट बैक एंड एंजॉय #Arzum। कि जो आपने बाहर आके क्लिप देखी होगी रिद्धि ने जो आपके ऊपर लगाया था, हालांकि आप शादीशुदा है, फिर भी उन्होंने ऐसी सारी चीज़ें बातें की, तो जब आपने देखा फिर आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, और आपका, क्योंकि उनका और आपका बॉन्ड कुछ हद तक सही दिख रहा था, फिर बाहर आके आपने देखा सारी चीज़ें, तो आपको कैसा? यार मैं खुद भी शॉक थी, जैसे आप शॉक्ड हैं। आपने भी देखा होगा कि हम लोग काफ़ी पैली थे एक दूसरे के साथ, और मैं जब देखती हूँ रिद्धि डोगरा जी को ये सारी चीज़ें बोलते हुए मेरे पीठ पीछे, तो यस आई एम वेरी अपसेट, क्योंकि मैंने आपको दोस्त माना था अपना। चलो दोस्त नहीं, दोस्त बहुत बड़ा वर्ड है, एक वेल विशर भी माना था। जैसे आप मुझे बोल रही थी घर में आके कि मैं आपके लिए ये कर रही हूँ, मैं आपके लिए, मैं युविका से जाके आपके लिए बात कर रही हूँ, मैं इसके साथ जाके आपके लिए बात करूँ, मैं आपको प्रायोरिटी में रखना चाहती हूँ। वो क्लियरली मुझे दिखा तो नहीं, आप मेरे पीठ पीछे कूद रही थी, और मुझे जो लेफ्ट आउट भी फील हो रहा था वो उन्हीं की वजह से हो रहा था। सो बेसिकली दोगली डोगरा, snake, whatever I want to call her, I'm going to call her everything now. Because I never even in my wildest dream thought के रिद्धि डोगरा is this. तो इस बीच मतलब इस टॉपिक पे अगर वो बाहर आते तो उनसे बात करना चाहोगे इस पे, या क्लियर बिल्कुल करोगे भी आप? नहीं, मेरे को ढीले भर का इंटरेस्ट नहीं है उससे बात करने में। शी इज डन इट ऑल ऑन कैमरा एंड नेशनल टेलीविजन, शी कैन हियर दिस आउट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड मीटिंग यू।
नेवर इन माई लाइफ। ये ऐसे दोगले लोग चाहिए नहीं मुझे लाइफ में। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत कंटेंट हूँ अपनी लाइफ में। आई आई स्वेयर भगवान ऐसे लोगों से दूर रखे। ये ना बहुत खतरनाक प्रजाति होती है जो आपके मुंह पे कुछ और है और आपके पीठ पीछे कुछ और है। ये लोग किसी के दोस्त नहीं हो सकते, तो इनसे भगवान दूर ही रखे, वही अच्छा है। क्योंकि दीज आर स्नेक पीपल, दीज आर कॉल्ड स्नेक। ये पीठ पीछे जाके आपको डसेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बारे में इतनी गंद फैला रहे हैं। वहीं पे वंशज देखिए करण पटेल को बुढ़ा बोलते हुए, आपकी दोस्त रिद्धिमा जिनको उन्होंने आंटी तक बोल दिया, तो आपको क्या लगता है कि उनका मतलब लाइमलाइट में रहने के लिए सारी चीज़ें की है कि हर जगह मैं दिखूंगा, कुछ ऐसी सारी चीज़ें उनकी गेम प्लान वंशज की यस। लाइमलाइट, और उसने तो काफी लाइमलाइट ऑलरेडी बाहर ले ली थी। तो दिल में मतलब ना मेरा रह वही के हुई क्वेश्चन है थी। कि ये सारी चीज़ें करने के पर पीछे ये उनका चीज यही गलत है, आंटी नहीं बोलना चाहिए। ही शुड नॉट बी सेइंग दैट टू हर। शी इज अ वेरी प्रिटी गर्ल और मेरी दोस्त है, वो भले माने ना माने। आई कंसिडर हर एज माई वेरी गुड फ्रेंड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी रिद्धिमा के साथ हो रहा है ये बंद हो जाना चाहिए। शी डजंट डिजर्व इट, शी डजंट। तो अभी आप उनसे बात, मतलब वंशज ने उनको थ्रेट दिए सारी चीज़ें, तो उनसे बात हुई आपकी? हाँ, मैं वंशज को मिली हूँ इफ्तारी पार्टी पे। मैंने वंशज को बोला है कि वंशज प्लीज एक अपील कर दे, बंद कर ये सब, अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम्स जब भी मैंने वंशज से बात की है उसने मुझे बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट किया। वो ही इज बीन रियली नाइस टू मी। हाँ, वो बदतमीज है, गाली गलौज करता है, ये सारी चीज़ें मैं वंशज की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। बट मेरे मुंह पे वो लड़का मेरे लिए अच्छा रहा है तो मैं ज़बरदस्ती में जाके उसको क्यों पोक करूँ ना। तो मैंने वहाँ पे भी इफ्तारी में उसको बोला है कि वंशज, यू प्लीज़ put a small appeal to your fandom, ask them to stop all these things, because no girl deserves to face what Riddhima's facing. रजत एंड चाहत को लोग का राहत हैशटैग बहुत बाहर चल रहा था, और जब भी चाहत बाहर आई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि वो मेरे भाई, मतलब सारे इंटरव्यू में बोल रहे भाई, बट वहीं पे रजत ने बोला कि मैं उसको अपनी बहन नहीं मानता। तो आप तो घर में थे, तो कैसा उन लोग का बॉन्ड था, तो क्या बोलना चाहिए? मैंने एक्चुअली सारे इंटरव्यूज में यही कहा है कि मुझे पता नहीं है एक्चुअली उनका बॉन्ड क्या है, क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था उस टाइम। तो इफ आई एम कमेंटिंग ऑन द रिलेशनशिप देन आई बी अ वेरी रॉन्ग पर्सन, बिकॉज मुझे नहीं पता कि उनका अफेयर है नहीं है, क्योंकि उनका रूम ऊपर था, मेरा रूम नीचे था। और जब चाहत एक्चुअली बहुत पहले भी निकल गई ना घर से, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे घर में। सो फॉर मी टू नो चाहत ऑल्सो पर्सनली पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अपने अलायंस के साथ, अपने लोगों के साथ उठना बैठना मेरा ज़्यादा था, और चाहत का अपने। इस शो से अगर किसी दो लोगों का नाम लेना हो, मतलब दोस्त के मामले, तो किसको आप लोगे कि हाँ ये मेरे दोस्त है और इनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, बाहर भी उनसे दोस्तियाँ रखोगे आप? यार, शो में एज सच एवरीबडी वाज नाइस टू मी एंड आई वाज नाइस टू एवरीवन। बट बाहर निकल के ना जो मैं ये चीज़ें देख रही हूँ ना कि मेरे पीठ पीछे लोग ये सब बोल रहे थे, तो अब ये दोस्ती वर्ड किस पे भरोसा किया जाए, किस पे नहीं। बट इफ़ यू आस्क मी, अमंग ऑल ऑफ देम हु टू पीपल आई लव द मोस्ट, आई कैन से रजत एंड फैज़ल। लास्टली आप किसको विनर के रूप में देखना चाहते फैज़ल। हैं? लास्टली आपके फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू गाइस, थैंक यू मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और द 50 देखने के लिए। मैं आप सबके प्यारे प्यारे डीएम्स पढ़ रही हूँ, एंड इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो आप कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच, दिल से आप सबके लिए बहुत सारा